हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग। तो हमने स्टार्ट किया था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो था क्या सेल। एंड आज हम उसी चैप्टर के ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है क्या एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब इस वर्ड में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है। एंडो मेम्ब्रेन, एंडो मतलब क्या होता है इनसाइड, और मेम्ब्रेन मतलब क्या, जो सेल के आउटर कवरिंग में, आउटर जो कवरिंग है उसको हम बोलते हैं क्या, मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन के इनसाइड जो चीज प्रेजेंट रहते हैं वो कुछ ऑर्गेनेल्स मिलके जो सिस्टम बनाते हैं वो होते हैं क्या, हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब जब सिस्टम बनता है तो वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बनता है। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, जैसे माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सब ऑर्गन्स मिलके क्या करते हैं, डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये सारे ऑर्गन्स मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं जो डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली उसी तरह ये हमारे क्या है, ये हमारे है क्या, सेल। अब सेल के आउटर में हमने क्या पढ़ा था, सेल के आउटर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब इसके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है जो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब वो ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले मैंने लिखा कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन आता है क्या हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, देन आता है लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ये चार ऑर्गेनेल्स मिलके हमारा बनता है क्या, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो हम आगे देखेंगे कि कैसे ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब हम एक एक ऑर्गेनेल्स को अच्छे से देखेंगे। सबसे पहला क्या आता है हमारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये एक नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड वे में प्रेजेंट रहते हैं। अब ये हो गया हमारा सेल। इसमें क्या आता है, अंदर क्या रहते हैं प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहते हैं। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या रहते हैं, हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ये हो गया हमारा क्या, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से बाहर ऐसे हमारा प्रेजेंट रहते हैं क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहते हैं। तो क्या होते हैं, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहते हैं जो क्या करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड करते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस को, दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। जैसे अब ये कैसे करते हैं, जब ऐसे प्रेजेंट रहते हैं तो क्या होता है, बाहर में हमारा क्या था, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था, न्यूक्लियस के बाहर में क्या था, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था। तो क्या हो रहा है, ये जब ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रहे हैं, तो ये अंदर वाले एक एक मैट्रिक्स हो गए और ये बाहर वाले एक मैट्रिक्स हो गए। तो अंदर वाले जो मैट्रिक्स हो गए इसको ही हम क्या बोलते हैं, लुमिनल मैट्रिक्स। मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं वो हमारा क्या होता है, लुमिनल। और जो बाहर प्रेजेंट रहते हैं वो क्या हो गया, वो हमारा एक्स्ट्रा लुमिनल हो गए। मतलब जो एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है, जो बाहर प्रेजेंट रहते हैं। मतलब न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना तो ये क्या कर रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म के दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक हो गया क्या हमारा लुमिनल एंड एक हो गया क्या हमारा एक्स्ट्रा लुमिनल। तो लुमिनल मतलब क्या होते हैं, जो अंदर रहते हैं, और एक्स्ट्रा लुमिनल मतलब क्या होते हैं, जो बाहर प्रेजेंट रहते हैं। तो ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे दो टाइप का होता है। पहला है क्या, राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राफ मतलब क्या होता है, जो राफ नेचर का होता है, मतलब जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और नेक्स्ट जो है वो क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक होता है क्या, राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड देन आता है क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने देखा क्या, बियर राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बियर राइबोसोम ऑन देयर सरफेस, मतलब इसका सरफेस में क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से इसका जो नेचर है वो राफ नेचर का होता है। और राइबोसोम का फंक्शन तो हम सब जानते हैं कि राइबोसोम क्या करते हैं,
प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। इसीलिए जो राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करते हैं, वो एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब वो प्रोटीन सिंथेसिस में मतलब मदद करते हैं सेल को। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ मतलब क्या होगा, वहाँ जो सरफेस होगा वो स्मूथ नेचर का होगा, मतलब यहाँ जो है यहाँ राइबोसोम प्रेजेंट नहीं रहेगा। और ये क्या क्या काम करते हैं, ये लिपिड सिंथेसिस करते हैं। एस फॉर स्मूथ और एस फॉर क्या होता है, स्टेरॉइड। ये याद रखने का तरीका है। मतलब इसमें यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है स्टेरॉइडल हार्मोन्स की जो है सिंथेसिस होता है। और स्टेरॉइडल हार्मोन्स कैसे होते हैं, जो लिपिड लाइक होते हैं। तो ये इसका फंक्शन हो गया। और क्या होता है, ये मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, वही सेम चीज, मतलब लिपिड की सिंथेसिस करने के लिए जो मेजर साइट होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हमने देख लिया आरईआर एंड एसीआर के बारे में। तो अब हम देखेंगे क्या कि ना 3 कंपोनेंट से ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 3 कंपोनेंट से बना हुआ रहते हैं। क्या क्या है वो, सिस्टर्ने होते हैं, टिब्यूल्स होते हैं और वेसिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये हम आगे देखेंगे। बट अभी बस ये जान लो कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका जो मेन 3 कंपोनेंट है वो क्या है, सिस्टर्ने है, टिब्यूल्स है एंड वेसिकल्स है। अब ये क्या करते हैं, ये जो सिस्टर्ने, टिब्यूल्स एंड वेसिकल्स है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन सॉर्टिंग करते हैं, फिर लिपिड सिंथेसिस करते हैं, जो हमने यहाँ पे जो फंक्शंस देखा। तो ये जो फंक्शंस जो परफॉर्म करते हैं, इस परफॉर्म्स को हेल्प करने के लिए ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं ये बहुत सारा मदद करते हैं। तो इसका अभी फिलहाल यही फंक्शन, यही स्ट्रक्चर आप समझ लो। अब हम क्या करेंगे, अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने क्या क्या शुरू से पढ़ा एक बार डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या होते हैं ये हमने देखा क्या, ये हो गया हमारा सेल। तो सेल के क्या होते हैं, सेल के आउटर मेम्ब्रेन में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ये जो पोर्शन है ये क्या होते हैं, ये हमारा हो गया क्या, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, मेन एरेना ऑफ ऑल दी सेलुलर एक्टिविटीज, मतलब यहाँ पे ही जो है सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया, यह हमारा न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो आउटर मतलब ये कंटिन्यू फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट रहते हैं। ये हो गया क्या हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या, जब स्ट्रक्चर ऐसे बना रहे थे तो क्या कर रहे थे, ये 2 पार्ट में साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर रहे थे। एक हो गया क्या हमारा लुमिनल पार्ट, मतलब जो अंदर प्रेजेंट रहेंगे वो क्या हो गया हमारा लुमिनल पार्ट। एंड जो बाहर जो साइटोप्लाज्म एरिया में जो जो चीज प्रेजेंट रहेंगे वो क्या होते हैं, वो हमारा एक्स्ट्रा लुमिनल पार्ट हो गया। मतलब ये साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 2 पार्ट्स में। तो ये हमने देख लिया। फिर हमने क्या देख लिया कि राइबोसोम के बेसिस पे, राइबोसोम्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है। क्या क्या होता है, मतलब अगर राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगे, ऐसे राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे तो ये क्या हो गया हमारा राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर। और जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं रहेंगे वो हो गया क्या हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, मतलब राइबोसोम प्रेजेंट रहता है इसलिए क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं, राइबोसोम एब्सेंस होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, इसका अपीयरेंस जो है वो स्मूथ नेचर का होता है एंड ये लिपिड का सिंथेसिस करता है। तो ये हमने देख लिया पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है गोल्गी apparatus। तो गोल्गी apparatus या गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है, जो कैमिलो गोल्गी नाम से एक साइंटिस्ट था जिन्होंने गोल्गी apparatus सबसे पहले डिस्कवर किया था। अब उनके नाम के बेसिस पे ही इसका नाम दिया गया क्या, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। जो 1898 में, यहाँ पे मैंने लिखा कि कैमिलो गोल्गी ने 1898 में सबसे पहले फर्स्ट डिस्कवर्ड किया गोल्गी apparatus। अब जैसे हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 कंपोनेंट से बना हुआ रहता, क्या क्या था, सिस्टर्ने था, टिब्यूल्स था एंड वेसिकल्स प्रेजेंट था। तो उसी तरह गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी 2 कंपोनेंट से मिलके बना है। एक है क्या हमारा सिस्टर्ने एंड नेक्स्ट आता है क्या, गोल्गी बॉडी वेसिकल्स। यहाँ भी वेसिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में प्रेजेंट था तो यहाँ भी प्रेजेंट है। अब ये कैसे फंक्शन करते हैं ये मेन चीज है। तो सबसे पहले हम अब क्या करेंगे, गोल्गी apparatus की, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर के बारे में आप समझेंगे। तो क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है सिस फेस,
देन आता है मीडियल फेस एंड देन आता है ट्रांस फेस। अब इसको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो जैसे कि हमने क्या देखा था, जो न्यूक्लियस था, तो न्यूक्लियस के आउटर में क्या प्रेजेंट था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। तो अब देखो ये हो गया हमारा क्या, न्यूक्लियस। देन इसके बाहर ऐसे जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं वो क्या था हमारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो राइबोसोम्स के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे दो टाइप में हमने क्लासिफाई किया था। क्या क्या था, एक था राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक था क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा वो हमारा क्या था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब राइबोसोम्स का क्या फंक्शन था, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता था। तो यहाँ पे ये दिखाया मैंने कि यहाँ भी क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वेसिकल प्रेजेंट था। तो वेसिकल क्या करते हैं, वो जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, जो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हो रहा था, वो प्रोटीन को क्या करेगा, वो एक वेसिकल के फॉर्म में ऐसे जो है इसको कवर कर लेगा। अब ये जब इसका सॉर्टिंग करेगा तो क्या करेगा, ये जो वेसिकल्स के अंदर जब प्रोटीन आ गए या जो भी लिपिड फॉर्मेशन हो रहा था वो क्या वेसिकल में वो पैकेज कर लिया। बेसिकली वेसिकल जो है पैकेजिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब वो पैकेजिंग करते हैं। तो अब जब पैकेजिंग किया तो क्या करेगा, अब इसको ये भेजेगा क्या, सिस फेस की तरफ। मतलब हमने क्या देखा था, गोल्गी के 3 पार्ट थे। तो सबसे पहला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जो प्रेजेंट था वो क्या था, वो हमारा सिस फेस था। तो सिस फेस क्या करेगा, वो जो प्रोटीन एंड लिपिड जो पैकेज होके आ रहा था उसको क्या करेगा, सिस फेस कैच कर लेगा। और वो जब ऐसे अपने अंदर कैच करेगा तो फिर वो क्या करेगा, वो अपने सिस्टर्नी तक पहुंचाएगा। मतलब यहाँ से आ रहे हैं फिर यहाँ यहाँ के अंदर ऐसे जा रहे हैं। तो जब सिस फेस मतलब सिस फेस के थ्रू जब आ रहे हैं सिस्टर्नी की तरह, तो यहाँ जो मिडियल फेस था वो क्या करेगा, वो ये प्रोटीन और लिपिड का जो है ग्लाइकोसाइलेशन करेगा। अब ये क्या टर्म आ गया, ग्लाइकोसाइलेशन। सिंपल सी चीज है, मतलब क्या करेगा, ये जो प्रोटीन एंड लिपिड जो फॉर्मेशन हो रहा था इसके अंदर क्या करेगा, शुगर की मतलब शुगर की कोटिंग करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म होगा एंड ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन होगी। तो इसी को ही हम जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये समझ लो कि ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ जब ये आया तो ये इसका जो है मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। हमने गोल्गी बॉडी का फंक्शन ये मेन था कि क्या करते हैं, ये प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करके क्या बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं एंड ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। अब ये जब ऐसे फॉर्मेशन हो जाएंगे, सब कुछ काम हो जाएंगे, तो ये क्या करेगा, ये ट्रांस फेज के थ्रू, मतलब यहाँ भी ये जो है ये जो प्रेजेंट रहेगा, ऐसे वेसिकल प्रेजेंट रहेगा। वेसिकल का काम क्या था, पैकेजिंग करना था। तो ये क्या करेगा, इसको पैकेज करेगा, वेसिकल में पैकेज करेगा। फिर ट्रांस फेज, मतलब ये था सिस फेज, देन आएगा क्या, मीडियल फेज, देन आता है क्या हमारा ट्रांस फेज। अब ट्रांस फेज के थ्रू, वेसिकल के थ्रू वो सॉर्टिंग करके क्या है, वो फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, हमारा प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हो गया, शॉर्टेज हो गया, देन वो अब भेज देगा किसके पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। तो ये क्या हो गया, ये हमारा पूरा जो है प्रोसेसिंग हो गया। अगर समझ में नहीं आया तो अच्छे से आराम आराम से समझो, फिर से मैं बताती हूँ क्या क्या हुआ। तो अब ऐसे यहाँ के थ्रू समझते हैं। तो क्या क्या था, हमने यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया है, जो क्या है, जो गोल्गी बॉडी के जो है रीजन जो है मैंने दिखाया है। तो सबसे पहला क्या था, सिस गोल्गी था, देन हमारा क्या था, मीडियल गोल्गी था, देन क्या था, ट्रांस गोल्गी था। अब इसका जो मेन फंक्शन क्या था, मेन फंक्शन हमारा क्या था, जैसे मैंने एकदम स्टार्टिंग में बोला था कि जो भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है वो सारे ऑर्गेनेल्स मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो रहा था, ये जो माउथ था, फेरिंग्स था, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब मिलके हमारा डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। तो उसी तरह हमारे जो सेल के मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे प्रेजेंट थे जो क्या करते थे, जो सब कुछ मिलके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते थे। अब वो स्पेसिफिक फंक्शन क्या था, प्रोटीन का मॉडिफाई करना, प्रोटीन का सॉर्टिंग करना। तब वो कैसे कर रहे हैं वही हम अब समझ रहे हैं। तो देखो क्या था, सेल के अंदर न्यूक्लियस था, बहुत सिंपल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड था। अब जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो न्यूक्लियस प्रेजेंट था उसके आउटर मेम्ब्रेन से हमने एक स्ट्रक्चर बनाए, जो क्या था, जो था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो रहा था,
यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट था, कुछ में राइबोसोम प्रेजेंट था और कुछ केस में राइबोसोम एब्सेंस थी। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट था वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ के प्रोटीन की सिंथेसिस हो रहा था, और जहाँ राइबोसोम एब्सेंस थी मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो रहा था, लिपिड की सिंथेसिस हो रही थी। अब ये जो प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस हो रहे हैं, तो ये क्यों हो रहे हैं, इसको कहाँ तक पहुंचाना है, तो ये पहुंचाने का काम कौन करते हैं, इसमें मदद करते हैं क्या, गोल्गी बॉडी। तो अब गोल्गी बॉडी जब आया तो क्या करेगा, सबसे पहले तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या किया, पैकेजिंग किया। अब पैकेजिंग किसके थ्रू किया, वेसिकल्स थ्रू पैकेजिंग किया। अब ये पैकेजिंग क्या करेगा, ये जो वेसिकल फॉर्म होगा वो क्या करेगा, वो जो सिस फेस हो रहा है यहाँ पे जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जो सिस फेस है, अब ये वेसिकल क्या करेगा, इस सिस फेस में क्या करेगा, ये फ्यूज हो जाएगा। अब जब फ्यूज हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ जो था, यहाँ जो प्रेजेंट था, लिपिड था या प्रोटीन था, वो क्या करेगा, जब फ्यूज हो रहे हैं, ऐसे फ्यूज हो रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये सिस फेस में ऐसे डाल देगा। तो अब जब इसमें जब प्रेजेंट होगा, इसमें जब आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये भेजेगा, फिर अंदर की तरफ भेजेगा, मतलब क्या, मीडियल गोल्गी के पास भेजेगा। तो ओरिएंटेशन भी ऐसे लिखा है मैंने कि जो सिस गोल्गी जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ प्रेजेंट रहते हैं, मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, फिर इसके तरफ जो चीज प्रेजेंट है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा सिस गोल्गी हो गया। तो इसका मेन फंक्शन क्या था, ये प्रोटीन एंड लिपिड को रिसीव कर रहे हैं, मतलब एक बॉल फेंक रहे हैं और एक कैच कर रहे हैं। वेसिकल क्या था, बॉल की तरह था, तो वो क्या करेगा, वो बॉल को ऐसे फेंकेगा। अब बॉल के अंदर, अगर बॉल तो सॉलिड चीज होती है, तो ये वेसिकल क्या होगा, वेसिकल के अंदर जो चीज प्रेजेंट रहेगी वो क्या करेगा, वो सिस गोल्गी में जाके फ्यूज हो जाएगा। तो उसके अंदर वाले जो मटेरियल है वो सिस गोल्गी में ऐसे आ जाएगा। तो फिर वो कहाँ पे भेजेगा, वो फिर मीडियल गोल्गी के पास भेजेगा, जो जिसको हम बोलते हैं क्या, मिडिल सिस्टर ने। देन ये क्या करेगा, ये मतलब प्रोटीन और लिपिड जो भेजा उसका मॉडिफाई करेगा। अब मॉडिफिकेशन कैसे करेगा, जब इसमें जो है ग्लूकोज अटैच कर देंगे। अब ग्लूकोज अटैच करने की वजह से क्या क्या बनेगा, ग्लाइकोलिपिड बनेगा एंड ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा। जो लिपिड था वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड में, एंड जो प्रोटीन था वो कन्वर्ट हो जाएगा क्या, किसमें, ग्लाइकोप्रोटीन में। तो ये हो गया हमारा मीडियल गोल्गी। देन अब क्या होगा, अब ये ट्रांस गोल्गी जो प्रेजेंट था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वैक्यूल की तरह फेस, मतलब इसका ओरिएंटेशन ये है। फिर ये क्या करेगा, फाइनल पैकिंग करेगा एंड सॉर्टिंग करेगा। अब पैकिंग और सॉर्टिंग मतलब क्या होगा, मतलब ये जो है प्रोटीन और लिपिड अब तैयार है, अब इसको हम कहीं पे भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे जो है फाइनल सॉर्टिंग हो गया। ये कहाँ पे होता है, ये ट्रांस गोल्गी में होता है। तो ये जो है, ये पूरा फंक्शन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकल एंड गोल्गी बॉडी मिल के जो है ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ये हमने पूरा सिस्टम देख लिया। अब आते हैं हमारा क्या, फंक्शन। फंक्शन तो इसमें देख ही लिया हमने। फिर अलग से जो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आए कि गोल्गी बॉडी का जो है फंक्शंस लिखो, तो वहाँ पे ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि क्या कर रहे हैं, मैचुरेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का जो है मैचुरेशन कर रहे हैं। देन क्या कर रहे हैं, ये पैकेजिंग कर रहे हैं, मतलब जो लिपिड बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, जो हमने देखा यहाँ पे, इसको पैकेज कर रहे हैं। और उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ से जब आ रहे हैं, इसके मतलब जो लिपिड बन रहा है इसको एक जगह से एक जगह तक पहुंचा रहे हैं, मतलब क्या हो गया, वो ट्रांसपोर्ट का फंक्शन हो गया। तो ये एक फंक्शन है। एंड नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब देख ही लिया हमने कैसे करते हैं। मीडियल गोल्गी में जब आता है तो वहां पे मॉडिफिकेशन होता है, ग्लूकोज अटैच होता है एंड हमारा ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड बनता है। तो ये हमने देख लिया क्या, पूरा गोल्गी बॉडी के बारे में। जो दो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है वो क्या क्या है, एक है लाइसोसोम एंड एक है वैक्यूल। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने क्या देखा था, हमने 4 ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है ऐसे देखा था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, लिख लेते हैं एक बार। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट था, एक था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन क्या था, हमने देखा कि गोल्गी apparatus प्रेजेंट था। देन हमने क्या पढ़ा, लाइसोसोम। लाइसोसोम हम देखेंगे अभी, लाइसोसोम एंड नेक्स्ट आता है क्या, वैक्यूल्स। अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स के बारे में। तो लाइसोसोम क्या होते हैं, लाइसोसोम मतलब जो वेसिकुलर स्ट्रक्चर जो फॉर्म होते हैं, मतलब गोल्गी में क्या हुआ था, गोल्गी में वेसिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। तो उस वेसिकुलर स्ट्रक्चर, लाइसोसोम ऐसे ही एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो
ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा कि मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्गी apparatus। मतलब गोल्गी apparatus में जब पैकेजिंग हुआ, पैकेजिंग के थ्रू जो स्ट्रक्चर बना वेसिकल, तो उसी वही होता है क्या, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम और क्या होते हैं, ये इसमें क्या होता है, इसमें सारे टाइप के एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। अब एंजाइम क्यों प्रेजेंट रहते हैं, एंजाइम का काम क्या होता है, ये कैटालिस्ट, मतलब एंजाइम क्या होता है, बायो कैटालिस्ट होता है, मतलब वो ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहाँ पे के जो एंजाइम था वो क्या था, यहाँ पे हाइड्रोलेज था। अब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो प्रेजेंट है वो क्या करेगा, उसमें से क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, लाइपेज रहेगा। मैंने यहाँ पे लिखा कि लाइपेज है, प्रोटीएज है, कार्बोहाइड्रेट्स है एंड न्यूक्लियस है। तो ये जो भी एंजाइम प्रेजेंट है वो क्या करेगा, लाइपेज मतलब लिपिड का ब्रेक डाउन करेगा, और फिर क्या, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करेगा, देन प्रोटीएज मतलब प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। तो ये जो ब्रेक डाउन कर रहे हैं ना, यही काम होता है किसका, एंजाइम का। तो यहाँ पे जो है वो काम करते हैं क्या, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब नेक्स्ट ये जो है यहाँ कहाँ पे एक्टिव रहेगा सबसे ज्यादा, मतलब एसिडिक पीएच पे जो है सबसे ज्यादा जो है ये काम करते हैं। वही मैंने देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मतलब ये जो एंजाइम है वो एसिडिक पीएच पे जो है एक्टिव रहते हैं। ये हो गया, ये हमने देख लिया। तो लाइसोसोम क्या क्या था, ये एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर है जो गल्गी बॉडी के जो है पैकेजिंग के बाद जो वेसिकल बनते हैं वही एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर जो है लाइसोसोम है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं जिसमें लाइपेज आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, देन प्रोटीज आता है, देन न्यूक्लियस आता है। न्यूक्लियस मतलब क्या करते हैं, वो न्यूक्लिक एसिड का जो है ब्रेक डाउन करते हैं। ये हमने देख लिया। अब ये क्या करते हैं, ये एक सुइसाइडल बैग की तरह भी काम करते हैं। अब ये क्या होते हैं, सुइसाइडल बैग मतलब, सुइसाइड मतलब क्या, खुद को खुद मार लेना, है ना। तो ये लाइसोसोम जो है ये क्या करते हैं, इसका जब देखते हैं कि इसके आउटर वाले जो कवरिंग है जो है ये सही से काम नहीं कर रहे हैं, मतलब ये जो है वेस्ट हो रहे हैं, वेस्ट ज्यादा बन रहे हैं, तो ये क्या करेगा, खुद के सेल को ही खुद डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, सुइसाइडल बैग, मतलब सुइसाइड कर रहे हैं, मतलब इसके जो है ऑटोफैगी बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, ऑटोफैगी। यही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये एक सुइसाइडल बैग की तरह काम करते हैं जो कि ऑटोफैगी होते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आते हैं, तो ये हमने देख लिया क्या, लाइसोसोम्स के बारे में। अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आता है वो क्या है, वो है हमारा वैक्यूल। अब ये वैक्यूल क्या होता है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। अब कौन सा स्ट्रक्चर सिंगल मेम्ब्रेन था, कौन सा डबल मेम्ब्रेन था, ये एकदम पहले वाले शुरू के लेक्चर्स में मैंने बताए हैं। तो ये हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये याद रखना कि क्या सिंगल मेम्ब्रेन है, कौन सा डबल मेम्ब्रेन है। क्योंकि क्या होता है एग्जाम में ऐसे आता है कि मतलब एमसीक्यू टाइप आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, मतलब डबल मेम्ब्रेन बाउंड, या कभी आता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखा तो वो जरूर देखना, वहां पे मैंने बहुत कुछ इस सब की चीजों के बारे में बहुत सारी चीजें बताई है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हमने क्या देख रहे थे, वैक्यूल्स के बारे में। तो वैक्यूल क्या होते हैं, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। और वैक्यूल क्या करते हैं, ये स्टोरेज का काम करते हैं। मतलब क्या क्या स्टोर करते हैं, वाटर सैप स्टोर करते हैं, स्टोर्स वाटर सैप, देन ऑर्गेनिक एसिड एंड वेस्ट प्रोडक्ट। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे थे वो उसका जो है स्टोर करने का काम कौन करता है, वैक्यूल करता है। अब वैक्यूल का जो आउटर कवरिंग है उसको हम बोलते हैं क्या, टोनोप्लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद रखना। यहाँ पे मैंने लिखा कि मेम्ब्रेन नोन एज द टोनोप्लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना अच्छे से कि मतलब वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग है, वो क्या होते हैं, वो टोनोप्लास्ट होता है। अब ये टोनोप्लास्ट की वजह से यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या पढ़े थे हम सेल मेम्ब्रेन में बहुत डिटेल में पढ़े थे ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होते हैं, लो से हाई की तरह जा रहे हैं, मतलब अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। देन क्या होते हैं, हमने क्या देखे कि प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो लार्ज होते हैं, मतलब वो बड़े साइज का होता है। मतलब इसका जो उल्टा केस है वो एनिमल सेल के केस में क्या होगा, इसका पूरा रिवर्स होगा। मतलब एनिमल सेल में क्या है, वैक्यूल का साइज जो है वो छोटा रहेगा एंड बहुत सारे प्रेजेंट रहेंगे, एंड इसका रिवर्स होगा प्लांट सेल में। प्लांट सेल में क्या होगा, वैक्यूल जो है बहुत बड़ा होगा और बहुत ही कम प्रेजेंट रहेंगे, मतलब इसका जो नंबर है वो कम होगा। और ये क्या करेगा, ये 90% ऑफ द वॉल्यूम जो है ऑक्युपाई करके रखेगा। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो बहुत
बड़ा होगा, मतलब वैक्यूल्स जो है वो लार्ज होगा और कम होगा, मतलब ज़्यादा नहीं, नंबर में कम होगा, ज़्यादा नहीं प्रेज़ेंट रहेंगे। तो वही मैंने लिखा कि फ्यू प्रेज़ेंट रहते हैं और क्या करते हैं, ये 90% ऑफ द सेल जो है ऑक्यूपाई करके रखता है। तो ये हमने देख लिया क्या, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स के बारे में। तो हमने आज ये पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है कंप्लीट कर लिया। अगर तुम्हें समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना कि कैसा लगा वीडियो। अगर कहीं पे भी डाउट होता है तो वो भी ज़रूर पूछना मुझे। तो आई होप कि आपको समझ में आई है। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।